तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हेमंत कुमार और आज जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मैं उनको बता दूं कि मैं एक कॉस्ट अकाउंटेंट हूं और पास्ट 6 ईयर से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। आज है संडे का दिन और आज तीन चीजें हैपनिंग हो रही हैं। एक तो संडे है, दूसरा आपका एक्लिप्स है, तीसरा आपका इंटरनेशनल योगा डे है। होप आपने योगा का जो रूटीन होगा अगर अपनी लाइफ में फॉलो कर रखा होगा तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो आप फॉलो कर लीजिए। एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं 10 मिनट्स की एवरी डे तो आपकी मेमोरी जो पावर है वो इंक्रीज होती है। आपको याद करने में किसी भी चीज को बहुत आसानी हो जाती है क्योंकि आपका माइंड धीरे धीरे क्या हो जाता है, शार्प हो जाता है। तो यार आप ये रूटीन जरूर अपनी लाइफ में फॉलो करिए, क्योंकि मैंने जब भी फेल हुआ था तो मैं बहुत सारे टोटके अपनाता था। मैं बताऊंगा क्या क्या टोटके, लेकिन उससे काम नहीं बना दोस्तों, ठीक है। तो मैंने ये काम किया है। तो योगा इज वेरी गुड थिंग, आप लोगों को ट्राई करना। तो डियर ऑल सीएमए कोलीग्स, जो स्टूडेंट्स हैं, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूं और आज का ब्लॉग है मेरा फाउंडेशन जर्नी का। मैं ये बात किस लिए बता रहा हूं अपनी, ताकि ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जो पहली बार अगर फाउंडेशन दे रहे हैं तो आगे जाके मतलब ऐसा ना हो उनके साथ कि अगर फाउंडेशन क्लियर नहीं हो पाता, तो अगर इंटर क्लियर नहीं हो पाता, सपोज जो पहली बार इंटर भी दे रहे हो तो नहीं हो पाता, तो बहुत निराश हो जाते हैं और बहुत अपसेट हो जाते हैं। तो ये उनका फर्स्ट टाइम होता है, तो इस कोर्स के बारे में ज्यादा पता नहीं होता कि लोग किस तरह से इसको क्वालिफाई करते हैं और इस कोर्स में क्या क्या चैलेंजेस फेस होते हैं। तो यार अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जब 12th के बाद ये कोर्स ज्वाइन किया था फाउंडेशन का, तो पहली बार हम फाउंडेशन की क्लासेस हमने ओरल कोचिंग ली थी। तो ओरल कोचिंग उस टाइम लगती थी कौन सा आर के आश्रम में, हिंदू महासभा भवन में। वो 3 फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ के हम लोग जाते थे और क्लास अटेंड करते थे। तो यार मैं अपनी बात बताऊं तो हम लोग जब ज्वाइन किए तो वहां पे जो ग्रुप बना फाउंडेशन का 5-6 लोगों का बना, यानी 5-6 दोस्त हम बने फाउंडेशन में ही वहां पे। तो हम लोगों ने अपने कोर्स की पढ़ाई वहीं से हिंदू महासभा भवन से कोचिंग वोचिंग जो भी ओरल में मिलता था वो देखो कुछ खास नहीं होता था, लेकिन एक बात वहां की बहुत अच्छी थी कि जो टीचर्स थे जो आते थे हमें पढ़ाने के लिए वो कॉस्ट अकाउंटेंट ही हुआ करते थे। मैंने विजेंद्र शर्मा सर से पढ़ाई की है, मेरी 2 या 3 ही क्लास ली थी मुझे याद है। इकोनॉमिक्स की क्लास उन्होंने दी थी, उन्होंने इकोनॉमिक्स की क्लास दी थी और उनसे जो 3 दिन क्लासें ली ना, 3 दिन में 1 दिन तो उन्होंने कोर्स के बारे में बताया और अपने को मोटिवेट किया। तो वहां पे क्लास लेने का ये बेनिफिट मिल गया कि वहां पे जितने भी मिले सब सीएमए ही मिले। तो सब सीएमए मिले और सबको प्रैक्टिकल एक्सपोजर था इस चीज का, सब कुछ नॉलेज था। वो उनके पास अपनी फॉर्म भी थी, वो लोग जॉब का भी उनको एक्सपीरियंस था। तो इन सब चीजों से हमें वहां पे जाने के बाद क्या मिला, एक मोटिवेशन चीज मिली, मोटिवेटेड फैक्टर हुआ करता था। वो लोग अपने टाइम की बातें बताते थे कि किस तरह से स्ट्रगल करके और कैसे उन्होंने उस टाइम ये कोर्स किया जिस टाइम कोचिंग वगैरह अवेलेबल नहीं हुआ करती थी, ना इतनी फैसिलिटीज थी, ना क्लास था, ना कोई बताने वाला था कि क्या कोर्स है और किस तरह से इसको स्टडी करनी है, एक्सेप्ट्रा एक्सेप्ट्रा, बहुत सारी चीजें। तो ये बेनिफिट हमें मिला ओरल कोचिंग में, जिससे हमारा जो मेंटल है, मतलब जो मेंटल एबिलिटी थी वो स्ट्रांग बनी रही, हम मोटिवेटेड रहे इस कोर्स को करने के लिए और अपनी जर्नी को लॉन्ग टाइम तक भी परस्यू कर पाए ड्यू टू देम, मतलब उनकी वजह से। तो यार मैं भी वही बात कह रहा हूं कि जो मेरी फाउंडेशन जर्नी थी कि हम 6 लोगों ने ज्वाइन किया था, तो मैं उन 6 में से बता दूं कि मैं इकलौता कॉस्ट अकाउंटेंट हूं। हालांकि दे आर एट गुड पोजीशन, बहुत अच्छी पोजीशन पे, उनका करियर स्टेबल है, सब कुछ उन्होंने जो भी अपनी लाइफ में किया वो अच्छा ही किया है। लेकिन मैं बता रहा हूं कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स सिर्फ मैं एक पर्सन कर पाया। तो यार और मैं अपनी बात बता दूं, मैं बहुत बार मतलब फाउंडेशन इंटर फाइनल में फेल हुआ हूं। मेरे लिए आम बात होती थी एग्जाम दे के जाना, रिजल्ट के दिन फेल होके आना, ये मेरे लिए आम बात हो गई थी। एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि क्या ये कोर्स मेरे से नहीं होगा, क्या मुझे कुछ और फील्ड चूज कर लेनी चाहिए, क्या ये कोर्स छोड़ देना चाहिए। लेकिन नहीं यार, एक मन में मोटिवेशन था कि ये कोर्स करना है। ड्यू टू क्यों, हर स्टेज में मुझे जो मेंटोर मिले वो मोटिवेटेड मिले। यानी जब भी मैं इंस्टीट्यूट में जाता था, जो इंस्टीट्यूट के लोग क्लास देने आते थे, मॉड्यूलर ट्रेनिंग एक्सेप्ट्रा होती थी, तो उसमें सारे लोग मोटिवेटेड पर्सन होते थे जो आते थे, लेक्चर देते थे, क्योंकि वो लोग इंस्टीट्यूट के ही हुआ करते थे, उनको कोर्स के बारे में पता था, तो बताते थे यार, बहुत अच्छा बताते थे। इस वजह से हमको मोटिवेशन फैक्टर मिलता था।
तो यार जो लोग फाउंडेशन में एग्जाम दे रहे हैं, पहली बार दे रहे हैं, तो वो इस चीज को ये ध्यान में रख ले कि ये कोर्स ऐसा ही है, ये कोर्स ऐसे ही हो सकता है। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में करते हो तो वेरी गुड, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं होता, वो वापस बैक टू अपनी स्टडी में लग जाते हैं। जैसे मैंने बताया, हम 6 लोग थे, मैं ही एक कंप्लीशन कर पाया। तो यार मैं ये कहना चाहता हूं कि जरूरी नहीं कि मुकम्मल जहां सबको मिल जाए, जरूरी ये है कि आप उसके लिए कितनी कोशिश करते हो, आपको मिल जरूर जाएगा। तो यार कोशिश करनी बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना बहुत जरूरी है, और इस कोर्स को करने के लिए मोटिवेट रहना ऑलवेज बहुत जरूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड प्लस मोटिवेशन फैक्टर इज वेरी नेसेसरी फॉर दिस कोर्स। अगर आपको एक बार एक भी अटेम्प्ट में अगर आपको ऐसा लग जाता है कि नहीं होगा, मैं आगे कोशिश नहीं करूंगा, और आपको ये आदत पड़ जाती है कि आप सिर्फ एग्जाम के टाइम में पढ़ते हैं, तो यार ये आदत आपको डुबा देगी। आपको कंसिस्टेंट होके ही पढ़ना है। मैं पहली बार जब फाउंडेशन फेल हुआ था ना, उससे डबल मेहनत की थी मैंने अगली बार के एग्जाम में, अगले अटेम्प्ट में डबल मेहनत, तो जाके वो क्लियर हुआ था। और मैं बता दूं कि जब हमने फाउंडेशन ज्वाइन किया था, तो ये जो मैं बता रहा हूं 5-6 लोग, इन लोगों का फाउंडेशन पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। सोचो उस समय मुझे कैसा लगा होगा। ऐसा लगा था कि यार मैं फेल हो गया, जबकि फेल तो 12वीं तक के ही स्टूडेंट हुआ करते हैं, वो फेल होता है। लेकिन आप प्रोफेशनल कोर्स में फेल नहीं होते, आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता। सिंपल, फेल और क्लियर में बहुत फर्क है। तो याद रखना, आप फेल नहीं हुए हो, बस क्लियर नहीं हुए हो। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे से मेहनत करने की जरूरत पड़ जाती है, अपनी कमियों को ढूंढने की। जैसा आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेहनत की थी उस चीज को पास करने के लिए, उससे ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ती है सेकंड अटेम्प्ट में उस एग्जाम को पास करने के लिए। बहुत बुरा लगता है यार, फेल हो गए तो वही पुरानी बुकें उठाने में समझ में नहीं आता इंसान उस टाइम क्या करे, क्या पढ़े। अगर जिसने सब कुछ पढ़ा होता है वो फिर भी फेल हो जाता है, ऐसा भी होता है। मैंने भी देखा है यार, मैंने भी कई सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ी, फिर भी फेल हो गया। रीजन, एग्जाम में कुछ हो गया, एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाया, एग्जाम में सही से नहीं एक्सप्लेनेशन दे पाया थ्योरी की, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की। तो यार ऐसा होता है। तो यार ये बात मानो, मतलब कि अपने दिमाग को इतना स्टेबल और अपने माइंड को ऐसा बनाओ कि अगर इस एग्जाम में अगर आप फेल भी होते हो तो यू हैव टू, अगला जो अटेम्प्ट दोगे वो बहुत अच्छे से दोगे, उससे डबल मेहनत करके दोगे। ये काम आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों, अदरवाइज ये कोर्स करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, और आपको उसी मेहनत और उसी लगन से करना है जिस लगन से आपने पहले अटेम्प्ट में किया था। तो दोस्तों, अगर मैं फिर से कह रहा हूं फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हो तो मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप अपने आप को मोटिवेटेड रखो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो। अगर किसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपकी अच्छी नहीं है तो अपनी स्ट्रैटेजी को एक बार देखो, लास्ट टाइम में क्या कर सकते हो। 10 ईयर उठाओ, आरटीपी पेपर्स उठाओ, 10 ईयर उठाओ, आरटीपी पेपर्स उठाओ, कुछ सजेस्टेड आंसर्स भी आप एक बार देख के जाओ कि किस तरह से इस शूट ने वो सजेस्टेड में अपने आंसर्स को लिख रखा है। ये बहुत मायने रखता है दोस्तों। ये तीनों चीज अगर आप करोगे तो आप फेल हो ही नहीं सकते कभी भी। ये बहुत जरूरी है इन एग्जाम के लिए, आपको पैटर्न को समझना। चलो मैं एक बात कहता हूं कि फाउंडेशन की बात कर रहा हूं, एक राज की बात बताता हूं। हर साल इंस्टीट्यूट नए क्वेश्चन कभी नहीं बनाता। नए क्वेश्चंस बहुत रेयर चांस है कि आपका इंस्टीट्यूट बनाए। कोशिश यही करता है कि वो मॉड्यूल, 10 ईयर और 1-2 आपका सजेस्टेड आंसर आपका वही हुआ जो लास्ट ईयर का यार एग्जाम पेपर ही है। मैं भी वही एक ही बात कह रहा हूं, 10 ईयर या सजेस्टेड में सिर्फ यही फर्क होता है कि आपके सजेस्टेड जो है वो इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड कराता है, तो उसमें इंस्टीट्यूट के द्वारा जो दी गई रिकमेंडेशन होते हैं, आंसर्स आप स्टेप देख सकते हैं कि किस चीज के उन्होंने आंसर्स दिए। तो यार ये जरूर करिए। और सबसे बड़ी चीज है यार पॉजिटिव रहना और मोटिवेटेड रहना इस कोर्स के लिए, लास्ट तक, जब तक का आपका फाइनल नहीं होता। तो अगर आप अपनी इस जर्नी में फेल भी होते हैं ना, तो आपको अगली बार डबल मेहनत के साथ और बिल्कुल मोटिवेशन के साथ इस एग्जाम को वापस देना है। क्योंकि मैंने दिया है, क्योंकि मैंने एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मैंने अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करी है, और विथ फुल कॉन्फिडेंस
और उसी कंसिस्टेंसी के साथ। बुकें फट गई मेरी, पन्ने अलग अलग हो गए थे। जब लॉ की उठाता था ना किताबें, तो उसके चैप्टर कई सारे अलग अलग हो गए। मेरी आदत थी ये चीज कि पहले अटेम्प्ट में मैंने क्या किया, उस बुक को पढ़ा, ठीक है। दूसरे अटेम्प्ट में अगर नहीं होता तो भी उस बुक को पढ़ा। तीसरे अटेम्प्ट में बुक फाड़ फाड़ के पढ़ता था मैं। जो चैप्टर था उसको मैं फाड़ लेता था, मुझे कैरी करने में बड़ा इजी हो जाता था, मोटी मोटी बुकें हुआ करती थी। तो यार ये मेरी आदत थी, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली उस चीज में लगा रहा। और जानते हो, मेरे बहुत ही एवरेज मार्क्स थे 12th में। आई वॉज जस्ट पास्ड स्टूडेंट। कहते मेरे तो लोगों ने ये कह दिया था कि इससे तो ये कोर्स हो ही नहीं सकता, नहीं कर सकता। इतने कम मार्क्स आए हैं कि ये इस कोर्स के लायक नहीं है। लेकिन सच मानो दोस्तों, मार्क्स कभी ये नहीं बताते कि आप पास होगे आगे या फेल करोगे या आगे क्या होगे। ये आपकी मेहनत और लगन ही बताती है कि आप क्या कर सकते हो। यार देखो, इस कोर्स ने कोई मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं रखा, कोई किसी चीज को जज नहीं किया कि आपके इस सब्जेक्ट में कम मार्क्स है तो आप नहीं कर सकते, या आपके मार्क्स एवरेज आए हैं 12th में तो आप ये कोर्स नहीं कर सकते। ये कोर्स हर कोई कर सकता है, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है, मोटिवेट रहने की जरूरत है। तो यार मेरी फाउंडेशन जर्नी सिंपल और शॉर्ट मैं बताऊं, 5-6 लोगों के साथ हम लोगों ने स्टडी, ग्रुप स्टडी जिसे कहते हैं ना, ग्रुप बना के स्टडी स्टार्ट की थी। लास्ट तक आते आते मैं ही रह गया इस कोर्स में, सब बिछड़ते चले गए। क्या रीजन था मुझे नहीं पता, बट इकलौता मैं ही बचा इसको क्वालिफाई करने वाला। और यार ये भी मानो कि उन्होंने फाउंडेशन मेरे से सबसे पहले क्लियर आउट किया था, और मेरे को तो दूसरा अटेम्प्ट लग गया था, अकेले दिया। तो यार मैं कर सकता हूं तो सब कर सकते हैं। ये तो कहावत सुनी होगी, इफ आई कैन एनीवन कैन। और सच में कर सकते हो। तो अपना मोरल कभी डाउन मत करना, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से रखना, मोटिवेटेड रह के देना, और कंसिस्टेंसी जरूर मेंटेन करके रखना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज संडे है और इक्लिप्स है, तो मेरे को भी बहुत अच्छा खासा टाइम मिल गया ये वीडियो बनाने का। तो इतना ही आज के लिए। अगर अच्छी लगी ये वीडियो तो यार लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना आगे आने वाले कमिंग वीडियो के लिए, जो आपको बहुत अच्छी अच्छी एडवाइस मैं देने वाला हूं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।